कोरोना वॉरियर को पहली वैक्सीनेशन होगी और वहीं फर्स्ट इंडिया कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, सम्मानित कर रहा है ममता भूपेश। जिनकी वजह से इस प्रोग्राम में क्या कुछ कह रही हैं जरा सुनिए। किया गया है, इनको सलाम करना चाहती हूँ, इनके जज्बे को, और ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगी जगदीश कातिल जी को कि राजस्थान के विभिन्न कोनों के अंदर अलग अलग स्थानों पे जा जाके जिस तरह से फर्स्ट इंडिया का पूरा परिवार कोरोना वॉरियर्स को राजस्थान में संभाल रहा है, सम्मानित कर रहा है, उनको इज्जत से नवाज रहा है। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी पहल आपके फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से की गई है। मैं इस पहल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी, क्योंकि एक वैश्विक महामारी आई आप सब लोगों के सामने और आपने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया, न सिर्फ भारत, कैसे प्रलयकारी हो गया, किस तरह से तकलीफ़ों के अंदर हर इंसान, जानवर, पक्षी, पशु, कौन ऐसा छोटे से छोटा प्राणी, जीव जंतु नहीं होगा जो कोरोना से ग्रसित नहीं होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी सरकार के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में पहला राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जिसमें सबसे पहले लॉकडाउन करके इस दिशा की तरफ आगे बढ़े कि हम लोगों को, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है। और किस तरह से राजस्थान का एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे उन्होंने एक निवेदन राजस्थान की जनता से किया कि कोई भूखा न सोए। सिर्फ इस लाइन के पीछे लाखों हजारों लोगों ने अपने साथियों का, प्रवासी लोगों का, और ख़ास तौर से गांव, छोटी छोटी ढाणियों में जो गरीब लोग थे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनका उसी गांव के लोगों ने भी साथ दिया। ये मिसाल राजस्थान के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी कायम हुई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पहल के साथ में। और कोरोना जो महामारी आई, इस महामारी पे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति नहीं की। भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस चली उनके अकॉर्डिंग प्रदेश की जनता को फ़ायदा पहुंचाना, उसको ध्यान रखना, हर वो कार्य किया जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के दौरान मुख्य प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइंस प्रदेशों को दी, मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि एक ऐसी विपदा और आपदा का समय है, इसमें राजनीतिकरण करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। मैं समझती हूँ देश के अंदर अशोक गहलोत जी पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने लगभग 150 से ज़्यादा वीसी की। हमारे चिकित्सा मंत्री लगातार इसमें कोरोना जैसी समस्या के लिए मॉनिटरिंग करते रहे और सीएम साहब की पहल पे सब लोगों ने इसका ध्यान रखा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मेडिकल के हमारी टीम हो। और मैं जिस विभाग से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुझे फ़ख्र है उन बहनों के ऊपर जो मानदेय कर्मचारी हैं, बहुत अल्प वेतन जिनको मिलता है, लेकिन उन्होंने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा वर्कर्स और हमारे विभाग की लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो मानदेय कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात इस कोरोना महामारी के लिए कार्य किया। जब परिवार के लोगों ने, पति पत्नी ने एक दूसरे से दूरी बनाई, भाई बहन ने एक दूसरे से दूरी बनाई, परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे से दूरी बनाई, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स ने किसी से कोई दूरी नहीं बनाई। आज अभी हमने एक महिला को, एक बहन को यहाँ पुरस्कृत किया जिन्होंने रक्षाबंधन पे पीपी किट पहन के बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। ऐसी न जाने कितनी हमारी जानी अनजानी बहनें, हमारे भाई जिन्होंने ऐसी वैश्विक महामारी में प्रदेश की जनता का सहयोग दिया, साथ दिया। आज बहुत से लोगों को हमने यहाँ पर पुरस्कृत किया जिन्होंने पशु पक्षियों के लिए, जिन्होंने अनजान लोगों के लिए कार्य किया। मैं समझती हूँ मिलने वालों के लिए, अपने परिवार के लिए तो हर व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन ये समय था मानवता को बचाने का, सृष्टि का ध्यान रखने का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, सैल्यूट करना चाहूँगी राजस्थान के उन जाने अनजाने तमाम लोगों का जिन्होंने इस महामारी में हर व्यक्ति का ध्यान रखने का प्रयास किया, हर उन लोगों को गले लगाने की कोशिश की। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ भी मैंने हमारे सारे कार्यकर्ता, कोई राशन दे रहा, कोई दवाई दे रहा, कोई सैनिटाइजर्स बांट रहा, कोई मास्क बांट रहा,
और जब अलवर की बात अगर मैं करती हूँ तो अलवर में तो बहुत से प्रवासी ऐसे मजदूर साथी जो आए भी और गए भी, यहाँ दोनों तरह की बातें हुई। हमने कोरोना के दौरान मीटिंग्स करी, अलवर में भी मैं आई, हमारे सारे जनप्रतिनिधि साथी, सारे विधायकगण, सब लोगों ने मिलके यहाँ पर अलवर को संभाला, माइग्रेट लेबर्स का ध्यान रखा, उनको खाना पीना रहना सारी सुविधाओं की जो अलवर की जनता ने, यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आम लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहूँगी। आप एक बॉर्डर का ज़िला है जहाँ हरियाणा यूपी दोनों सीमाएं हैं और बॉर्डर पे जो आदमी रहता है उसकी तैनातगी कुछ ज़्यादा, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बॉर्डर के व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखने का, सीमा पर तैनात रहने का एक धर्म और फर्ज रहता है। वो अलवर वासियों ने अपना धर्म और फर्ज निभाया। यहाँ के प्रशासन ने, हमारे यहाँ के अलवर के भामाशाहों ने और उन तमाम समाज सेवियों ने प्रयास किया कि किस तरह से अलवर की शोभा रहे। अलवर से कोई व्यक्ति अगर माइग्रेट लेबर निकला है या कोई आया है तो वो अपने आप को पराधीन नहीं समझे, गांव के अंदर इस तरह से माहौल नहीं समझे कि मैं बाहर से आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी समस्या के लिए नरेगा जैसे कार्य को आगे बढ़ाया, काम देने की प्रशासन को जिम्मेदारी दी कि ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा के माध्यम से लोगों को जोड़िए, जिससे जो प्रवासी राजस्थानी बाहर से आ रहे हैं उनको अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र में लोकल लेवल के ऊपर रोज़गार मिल सके और वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। मैं पुणे फर्स्ट इंडिया परिवार को कल मैंने देखा, बीकानेर में भी प्रोग्राम हो रहा था, एक दिन जयपुर में भी एक प्रोग्राम में हमें जूली जी वहाँ गए, मैं जा नहीं पाई किसी अन्य व्यस्तता की वजह से, लेकिन मैं देख रही हूँ कि लगातार फर्स्ट इंडिया परिवार राजस्थान की जनता को समर्पित होते हुए उनकी हौसला अफजाई करने के अंदर अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभा रहा है। और फर्स्ट इंडिया ने जो अपना भरोसा राजस्थान की जनता पे, हिंदुस्तान की जनता पे रखा है, एक पारदर्शिता की समाचार न्यूज़ आपके यहाँ से आती हैं और मैं उम्मीद करूँगी कि एक स्पष्टवादिता के साथ में अब मीडिया के साथियों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग स्वार्थी हो सकते हैं, हम अपनी पार्टियों के प्रति अच्छा सोच सकते हैं, हम दूसरे के प्रति गलत सोच सकते हैं, लेकिन आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एक स्पष्ट आईना दिखाएं, जो चल रहा है वो दिखाएं, जो दुनिया के सामने हम लोग नहीं बता पाते, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे डेमोक्रेसी हो, वो चीज़ मीडिया का एक माध्यम रहता है कि आप वो चीज़ सबको बताएं, दिखाएं। तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार के साथ तो कहना ही चाहूँगी, उसके अलावा भी जो हमारे मीडिया के साथी हैं उन तमाम साथियों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से निष्पक्षवादिता के साथ में अपने विचारों को रखते हैं, ये मेरे ख्याल से हम सब लोगों को अपनी बातों को अपने अंदर झांकने का मौका जो आप देते हैं, कुछ कमियां भी हमसे हो सकती हैं, कुछ गलतियां भी हमसे हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मीडिया सही समय पे सही चीज़ को दिखाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा, टीवी के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा, तो हम सब लोगों को ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से काम करने का मौका मिलेगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आज जिन लोगों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है उनको तो बधाई देना चाहूँगी कि आपके परिवार में खुशियाँ रहें, ईश्वर करे आप इसी तरह से सदमार्ग पे चलते हुए समाज की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी लाभ पहुँचाएँ। उसके अलावा भी जो बहुत से जाने अनजाने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में मानवता का धर्म निभाते हुए आगे बढ़ के कार्य किया, उन जाने अनजाने लोगों को भी सैल्यूट करना चाहूँगी, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हमारे वो भी कोरोना वॉरियर्स थे। पुनः एक बार हमारी मेडिकल टीम को, जो हमारे सारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे टीचर्स, हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, हमारे आशा, हमारे पटवारी, जो एक तरह से गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग, जिन्होंने क्वारंटाइन के टाइम लोगों के पास गए, उनको खाना खिलाया, जब एक अछूत की दृष्टि से एक दूसरे को लोग देख रहे थे, ऐसे समय में जिन लोग कोरोना वॉरियर्स ने सहयोग दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अश्विनी जी का भी आभार प्रकट करूंगी कि इन्होंने आज बहुत ही सुंदर आयोजन किया। एक बार पुनः जगदीश चंद्र जी का आज अलवर की इस धरती के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप बहुत ही
कोरोना वॉरियर्स को पुरस्कृत करने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कहीं न कहीं इन सब लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा होगा, और जब हम उदाहरण पेश करते हैं किसी चीज़ का, तो उदाहरण हमेशा सदियों तक याद रहते हैं। वैश्विक महामारी तो आई, ये भी हमें याद रहेगी कि कैसी वैश्विक महामारी सदी के अंदर आई, जब हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर भाग रहा था, लोग डर रहे थे, दहशत और खौफ का माहौल चारों तरफ आया हुआ था। ऐसे समय में हमें ये चीज़ भी याद रहेगी कि हमारे अपने ही साथियों ने, हमारे अपने ही परिवार के लोगों ने, हमारे अपने ही राजस्थान के भाइयों ने हमारी जनता को संभाला, ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया। ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं कि समस्या भी हमारे सामने ऐसी आई जिसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान भी हम लोगों ने ही सबने मिलकर रखा। मैं पुनः सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए यहाँ पर मुझे बुला के जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम और इन सब लोगों से मिलने का, जिन्होंने ऐसी समस्या के समय सहयोग दिया, उनसे रूबरू होने का जो मौका दिया, उसके लिए फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाई संजय जी ने भी कहा कि कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सेक्टर बचा हो, चाहे वो पुलिस के सिपाही हो, चाहे ग्राम पंचायत के सचिव हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे डॉक्टर्स हो, बड़े बड़े हर क्षेत्र के लोगों के साथ में सुझाव के साथ राजस्थान की जनता का ध्यान रखने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लिया, और उस संकल्प का आप सब लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।